उसके लिए हम ये ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जो है टैप्स ट्रांसफार्मर होता है, इसमें वोल्टेज को आप कम ज़्यादा जितनी वोल्टेज चाहिए अकॉर्डिंगली आप इसको वो मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसके अंदर अगर 40 वाट का लैंप है तो 380 वोल्ट चाहिए, अगर 100 वाट का तो 450 चाहिए। तो इसमें जो वोल्टेज डिफरेंट होगी आयनाइजेशन के लिए वो हम यहाँ से ट्रांसफार्मर से चेंज करेंगे, और वोल्टेज चेंज करके फिनोमेना फिर वही है जो डिस्चार्ज वाला मैंने आपको बताया कि प्रोसेस यहाँ से वो चलेगा। इसके अंदर आप देखें तो बोरोसिलिकेट ग्लास है और ये आउटर ट्यूब है और ये इनर ट्यूब है। इसके अंदर जो गैसेज होती हैं वो आर्गन, सोडियम और नियॉन है। आप देखें चूंकि सोडियम वेपर लैंप है, इसके अंदर जो वेपर होंगे वो मरकरी के नहीं है, बस सोडियम के, ठीक है, और सोडियम के वेपर्स हैं और आर्गन गैस वही है और साथ नियॉन है। अब आप इसमें देखें अगर आप तो वर्किंग देखें तो टू ऑपरेट दिस ये हो गया, दैट्स व्हाई हाई रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर इज यूज्ड जस्ट टू चेंज द वोल्टेज, ये हो गया। व्हेन रीचेस रिक्वायर्ड वोल्टेज आर्क इज बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड्स, तो जब एक रिक्वायर्ड वोल्टेज पे पहुंच जाएगी फिर आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। आर्क का फिनोमेना मैंने समझा दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, सिंस नियॉन एंड आर्गन गैस आर प्रेजेंट इन इनर ट्यूब, सो ड्यूरिंग अ स्टार्टिंग लैंप प्रोड्यूसेस रेडिश पिंक लाइट। तो रेडिश पिंक लाइन नियॉन और आर्गन है, ठीक है। तो इस तरह जो आप देखें तो नियॉन और आर्गन, नियॉन ये वाली है ना, ऑरेंज है, और ऑरेंज और थोड़ा सा उसको दूसरी दूसरी कौन सी आर्गन है, तो आपको रेडिश पिंक और डिफरेंट गैसेस के कॉम्बिनेशन से आपको वेपर्स आपके सोडियम के होंगे, बाकी गैसेस चेंज करके आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी डिफरेंट कलर्स की लाइट्स आप यहाँ से आपको मिल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद देखिए टेम्परेचर increase inside the tube due to heat, sodium particles start to वही convert in vapors। तो सोडियम जिस तरह वो मरकरी वेपर्स थे कन्वर्ट हो गए थे आपके, तो डिस्पर्स हो गए थे, ये यहाँ सोडियम हो जाएंगे। उसके बाद 10 से 15 मिनट में, ये देखिए 5 से 7 आता है, 10 से 15 मिनट में तकरीबन जो है ये कंप्लीटली सोडियम जो है वो वेपर्स कंप्लीटली वेपराइज हो जाएंगे और लैंप विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस द ऑरेंज लाइट, ऑरेंज लाइट, ठीक है। तो ये ऑरेंज लाइट इसकी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ हमने देखा है तो ये देखिए नियॉन है, उसके अंदर नियॉन भी थी और नियॉन भी थी, नियॉन है तो ये ऑरेंज लाइट है। अगर कोई और करेंगे तो डिफरेंट कलर्स आप उसमें वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लैंप स्टार्ट्स ऑपरेट, उसके बाद एफिशिएंसी आपकी। अच्छा, इसके लिए मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा, तो कंपैरिजन के अंदर जो है वो ये मोबाइल पे भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ देखिए अगर, अच्छा इसको देखने से पहले आप देखें कि यहाँ जो है ये जो लैंप्स हैं डिफरेंट शेप के होते हैं, ये सिर्फ मेटल हेलाइड लैंप्स हैं, ये सारे इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। ये एचआईडी जो लैंप्स है सारे, इसको सारे इन सब को एचआईडी लैंप्स कहते हैं। अब एचआईडी जो लैंप्स है इसमें देखें तो टेबुलर शेप के हैं, ये देखिए बल्ब की शेप इसको कहते हैं, इस तरह की होती है, ये एलिप्सॉइडल शेप है, एलिप्सॉइडल डिंपल शेप है, इस तरह की शेप है। अब इसके अंदर आप देखें तो इसका साइज निकालने का तरीका ये है कि ये देखें, ये अगर ये वाला साइज है ना, इसका साइज निकालना है फॉर एग्जांपल, तो अगर आप देखें तो यहाँ इनके साइज लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इसका लिखा हुआ है बीटी है, ये बीटी है, बल्ब ट्यूब है, बल्ब ट्यूब होगा तो बीटी लिखा होगा। अच्छा, उसका अगर E39 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल और साइज लिखा हुआ है 30, तो 30 साइज निकालने का तरीका ये है कि उन दो द्रव्य के दरमियान, यानी ये जो हायर डाया का जो इसका एरिया, इसके दरमियान आपने इंचेस में डाया ले लेना। तो इंचेस में आप निकाल लें, स्केल से निकाल लें, तो यहाँ से इंचेस में आपने ये डाया लेना है, यहाँ से डाया लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका डाया आया है आपका 3 and 3/4 यानी 3.75 हो गया ना इंचेस में डाया, पौने 4 इंच, पौने 4 इंच है। इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से, 8 इसका मल्टीप्लायर है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो जिस कहीं अगर लिखा हो इसका साइज 30 है तो 30 का मतलब यह है कि वो उसका जो इंचेस में जो हायर डाया वाला पार्ट था उसका इंचेस में लिया और उसको 8 से मल्टीप्लाई किया है तो आ गया है। अगर मैं आपको वैसे ही कहूँगी, इसका एक मेरे पास बल्ब ट्यूब टाइप जो है वो लैंप है और उसका साइज है 40, मैं इसको वैसे ही कह दूँ आपको 40 है, तो 40 है तो आप मुझे बताएं कि जो है वो उसका वो क्या होगा इंचेस में, उसका ये कितना डाया है जो हायर इसका ये वाला, क्योंकि देखिए इसको फिट करना है तो आप मार्केट में जाके आएंगे 40 साइज का दे दें, तो आपको पता है कि वो 40 का होगा, उसका इंचेस का डाया ये होगा, उसको 8 से डिवाइड करें तो वो जो है मेरी इस फिटिंग में जहाँ मैं छत में लगा रहा हूँ किधर लगाना है वो फिट हो सकता है कि नहीं, तो वो फिटिंग में आपको पता चल जाएगा कि उसका वो कितना है। और इसी तरह जो है ये जो इसकी जो शेप्स है, इसको आप लैंप की जो है इधर सुनली लिखी वो उसमें यह कि आप कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे लगाना है तो ऊपर कवरिंग है, इनक्लोजर जिसको कहते हैं, इनक्लोजर टाइप के उसमें बाहर इनक्लोजर लगाते हैं और बीच में लैंप लगाते हैं, या वैसे लैंप लगाना है तो ऊपर इधर जिस साइड पे या नीचे लटकाना है तो उसकी डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये इसका साइज 30 हो गया। अब इसमें साथ लिखा होगा E39 फॉर एग्जाम्पल। अब जो इसकी बेस होगी नीचे जो बेस है इसकी, ये वाली जो बेस है, इनकी भी बेस का भी डिफरेंट शेप है या डिफरेंट साइज है। अब इसमें देखें आप तो
तो कैसे चेक करना है, इसमें भी आपने क्या करना है, इसमें जो बेस है इसका साइज लेना है मिलीमीटर में, आपने इसको क्या लेना है मिलीमीटर में साइज लेना है। फॉर एग्जांपल इसका जो साइज है इस वक्त ये 39 मिलीमीटर है, तो आप क्या लिखेंगे ई क्यू लिखा है, इसके डिफरेंट बेसेस हैं, बेसेस जो है वो आपकी फॉर एग्जांपल ई शेप की है और ई के अंदर जो है वो क्या नाम है एलिप्सॉइडल इसको कह देंगे ना, ई शेप के अगर तो डिफरेंट बेसेस आ जाएंगे और बेसेस के अंदर अगर आप देखें तो 39 लिखा है, 39 का मतलब है कि इसकी जो बेस है इसका जो ये वाला है मिलीमीटर में 39 है, ठीक है। अच्छा इसका जिस तरह में ये 26 है, इसका मतलब इनमें से जो है 26 होगा इसका 26 मिलीमीटर उसका नीचे जो बेस होगी वो वाला होगा। अच्छा इसी तरह आप देखें तो यहाँ राउंड का कैसे लेंगे, राउंड की बेस, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। अच्छा उसके बाद देखें कि फॉर एग्जाम्पल ये मैं बता रहा हूँ इनके ये जो HID लैंप्स की बात कर रहा हूँ, वरना आप देखें अगर ये जो अभी मार्केट से खरीदते हैं जितना इन्होंने कहा अब्दुल्ला ने, तो मार्केट से जो खरीदते हैं वो तो उनकी थ्रेड टाइप और पिन टाइप होते हैं दो, तो पिन टाइप है तो पिन टाइप बी मेरे ख्याल से 22 होता है, B22 होता है पिन टाइप जो दो पिने होती हैं, और जो चूड़ी वाला होता है थ्रेड वाला वो E27 है, तो ये LED वाले डिफरेंट है, ये मैं डिफरेंट उनका बता रहा हूँ। अच्छा इसके बाद ये डिफरेंट साइज हो गए, इनक्लोजर का ये लिख दिया बर्न पोजीशन है ऊपर नीचे किधर करना है, उसको आपने इनक्लोजर बनाना है तो वो कर लेंगे। अभी आपको क्वेश्चन देते हैं, मैं अभी जरा देख लूँ कुछ इधर है। अच्छा ये हो गया। अच्छा उसके बाद आप देखें तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये देखें इसकी हम डिफरेंट जो है वो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका कंपैरिजन थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाए। अब आप देखें LED है फॉर एग्जांपल पहला, तो LED की एप्लीकेशन है, फिर स्टैंडर्ड इनकैंडिसेंट लैंप है, वो पीछे इनकैंडिसेंट में समझा दी। इस तरह हैलोजन इनकैंडिसेंट लैंप्स हैं, उसके बाद फ्लोरिसेंट ट्यूब है, उसके बाद आप देखें तो कम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप है, कम्पैक्ट फ्लोरिसेंट हो गया ये CF जो एनर्जी सेवर है। उसके बाद आपका HP मर्करी वेपर लैंप है, हाई प्रेशर मर्करी वेपर। उसके बाद हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप हो गया, लो प्रेशर सोडियम हो गया और मेटल हेलाइड हो गया। इसका थोड़ा सा कंपैरिजन ये आपको ओवरऑल इसका वो सिनेरियो बताएगा। इसमें देखें LED की सबसे पहले एप्लीकेशंस हैं, देखें तो एनी लाइटिंग एप्लीकेशन इन रेजिडेंशियल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये इसकी एप्लीकेशन होगी। अच्छा उसके बाद इसके एडवांटेज देखें तो लो एनर्जी कंजम्पशन है LED की डेफिनेटली। उसके बाद लो टेम्परेचर इन फ्रंट फेस, टेम्परेचर ठंडी होती है जैसा भी आप करें। अच्छा उसके बाद नो इमिशन इन द अल्ट्रा वायलेट एंड फ्यू इंफ्रारेड इमिशन, UV इमिशन कोई नहीं है, ये रेडिएशन का कोई नुकसान भी तो है ना जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, UV रेडिएशन कोई नहीं है लेकिन फ्यू इंफ्रारेड है IR। उसके बाद रोबस्ट अगेंस्ट वाइब्रेशंस, ये गिर भी जाए कोई वाइब्रेशन हो, अर्थक्वेक हो या वैसे वाइब्रेशन हो कहीं हिलती रहे कोई चीज़, तो ये ज़्यादा रोबस्ट है पायदार। अच्छा इसी तरह अगर आप देखें तो इसकी लाइफ टाइम भी ज़्यादा है। और उसके बाद इंसेंटिव टू द नंबर ऑफ स्विचिंग ऑपरेशंस, इनसेंसिटिव का मतलब है कि जितनी दफ़ा भी इसको ऑन ऑफ करें तो उससे नंबर ऑफ जो आपके स्विचिंग ऑपरेशन है जितनी दफ़ा स्विच करें तो इसका इसके साथ नहीं, वरना स्विचिंग आवर्स होता है कि 10,000 कि मतलब इसकी लाइफ है, मतलब 10,000 दफ़ा इसको ऑन ऑफ करेंगे तो बस इसकी ये लाइफ है, समझ आ रही है, इसको कहते हैं मतलब ये स्विचिंग, तो इसकी ये इनसेंसिटिव है इस हवाले से। अच्छा उसके बाद इमीडिएट रीलाइटिंग, इमीडिएट रीलाइटिंग है, अगर आप इसको ऑफ करके ऑन करें तो दोबारा इमीडिएट आपको लाइटिंग देगी। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट स्टडीली डिक्लाइनिंग, ये वैसे डिसएडवांटेज तो नहीं होना चाहिए, कॉस्ट स्टडीली डिक्लाइनिंग, इसकी कॉस्ट कम होती रही है, इसका मतलब मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ये नुकसानदेह है कि भी इसकी कॉस्ट कम कम होती जा रही है। और इसी तरह जो है आप देखें तो ब्लू स्पेक्ट्रम फॉर वाइट LED, ब्लू स्पेक्ट्रम फॉर वाइट LED और मैनेजमेंट ऑफ टेम्परेचर, ये कुछ डिसएडवांटेज है इसकी। अच्छा उसके बाद अगला देखें स्टैंडर्ड इनकैंडिसेंट, देखें तो स्टैंडर्ड इनकैंडिसेंट में डोमेस्टिक लाइट, डोमेस्टिक यूज़ में भी यूज़ होता है इनकैंडिसेंट, पुराने बल्ब जो थे। लोकलाइज्ड डेकोरेटिव लाइटिंग में भी यूज़ होता है, अभी भी ये इनकैंडिसेंट लाइट, अब मैरिज लाइटिंग में देखें वो इनकैंडिसेंट ही लगा होता है वो जो मैरिज लाइट, इसका मतलब अभी भी ये लोकलाइज डेकोरेटिव लाइटिंग में ये यूज़ हो रहा है। अच्छा उसके बाद देखें इसके एडवांटेज देखें तो डायरेक्ट कनेक्शन विदाउट इंटरमीडिएट स्विच गियर, कोई इंटरमीडिएट, जस्ट आप सप्लाई देते हैं ऑन बनना, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्रांसफार्मर क्या क्या ब्ला ब्ला वो लगा होता है। अच्छा इसके बाद देखें तो एक रीजनेबल परचेज प्राइस, उसके बाद कम्पैक्ट साइज है, डेफिनेटली इंस्टेंटेनियस लाइटिंग है, और उसके बाद गुड कलर रेंडरिंग है, कलर भी इसमें डिफरेंट आप लगा सकते हैं। और उसके बाद इसकी डिसएडवांटेज देखें तो लो ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी है एंड हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी इसकी कम है, मतलब यह है कि आप टेबल पे रखा हुआ है तो आपको एक खास ल्यूमिनेंस चाहिए, उसका ल्यूमिनेंस मीटर होता है जिससे आप टेबल पे आपने
आपको टेबल पे कितनी चाहिए, इसका स्टैंडर्ड वैसे सर्च करके लाना, ये एक रिव्यू क्वेश्चन में डालना कि ल्यूमिनेंस कितनी चाहिए हमें पढ़ने के लिए, टेबल पे कितनी लाइट आपने छत पे लगाई है, इनको इस तरीके से डिज़ाइन करना होता है कि हम टेबल पे आपको इतने ल्यूमिनेंस मिले, 50 ल्यूमेंस या 60 या 80 जितना भी चाहिए टेबल पे, तो टेबल पे क्या वो लाइट इतनी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इसका प्रॉब्लम ये है कि ये लो ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी है इसकी एंड हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डेफिनेटली ज़्यादा है, इसीलिए जो पीछे गवर्नमेंट ने सारी ड्राइव चलाई थी तो ये सारे चेंज कर दिए थे एनर्जी सेवर से। सिग्निफिकेंट हीट डिसिपेशन है, डेफिनेटली इतना गर्म हो जाता है कि ऑन करके फिर रिप्लेस करना है तो उसको ठंडा करें काफ़ी टाइम, और उसके बाद शॉर्ट सर्विस लाइफ है इसकी, ये जो इनकैंडिसेंट लैम्प है जो पुराना बल्ब था। अच्छा, उसके बाद हेलोजन इनकैंडिसेंट जो है वो देखें तो स्पॉट लाइटिंग है और इंटेंस लाइटिंग है, इसकी लाइट तेज़ होती है। एडवांटेज देखें तो डायरेक्ट कनेक्शन है, उसके बाद इंस्टेंटेनियस एफिशिएंसी है और एक्सीलेंट कलर रेंडरिंग है, कलर भी इसमें डिफरेंट अवेलेबल है। डिसएडवांटेज ये है कि एवरेज ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी है इसकी, ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी इसकी एवरेज है, ये थोड़ा सा इससे कंपेरिजन। अब फ्लोरिसेंट ट्यूब देखें, जो ट्यूब लाइट है ये वाली, इसमें देखें तो शॉप्स में, ऑफिस में, वर्कशॉप्स में, और ये जो है वो आउटडोर्स में ये यूज़ होती है आपकी। और जो हेलोजन इनकैंडिसेंट था वो आपका स्पॉट लाइटिंग या आप जो उस या इंटेंस लाइटिंग जहाँ यूज़ करनी है वहाँ होता है। अच्छा, फ्लोरिसेंट ट्यूब देखें तो फ्लोरिसेंट ट्यूब के अंदर हाई ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी है, इसकी ज़्यादा है, इसलिए ट्यूब लाइट आप देखें ऑफिस में अभी तक हमने ये लगाई हुई है, ये भी वैसे वो चौक वो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक लग गई है तो, लेकिन यह है कि हमने इसकी ल्यूमिनेंस की वजह से, चूँकि पढ़ना होता है तो स्टडी के हवाले से ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका एवरेज कलर रेंडरिंग हो गया, लो लाइट इंटेंसिटी ऑफ सिंगल यूनिट, एक की इंटेंसिटी कम है इसलिए ज़्यादा लगाते हैं, और इसी तरह सेंसिटिव टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ज़्यादा टेम्परेचर्स पे ये सेंसिटिव है। अभी मुझे तो अभी ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ होता होगा उधर ये प्रॉब्लम आते होंगे, जैसे थर का इलाका है वहाँ अगर उनको पूछे तो उनको मसले मसाएंगे, उधर तो क्या मतलब शुक्र अगर कुछ लोग आए हैं वहाँ से, तो वहाँ बड़ी इतनी गर्मी होती है, गर्मियों में वहाँ हम तो ब्लेसिंग्स में रह गए हैं, इसलिए ब्लेसिंग्स है, ठीक है। तो वहाँ जाता है बंदा तो इसलिए कहते हैं सफ़र किया करें, सफ़र करने से पता चलता है कि यार वो फिर वो जो आपके पास होता है उसमें वो ब्लेसिंग्स का शुक्र का पहलू आ जाता है। अच्छा, उसके बाद देखें तो कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, CF लैम्प जो मैंने बात की है, कम्पैक्ट में देखें तो आपका डोमेस्टिक यूज़ में, ऑफिस में रिप्लेसमेंट ऑफ इनकैंडिसेंट लैम्प है, ये हुकूमत ने ड्राइव भी की थी, उसमें रिप्लेस किया था। अच्छा, उसके बाद गुड ल्यूमिनस एफिशिएंसी है इसकी, गुड कलर रेंडरिंग है। डिसएडवांटेज ये है कि हाई इंटरनल इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू इनकैंडिसेंट लैम्प, ज़ाहिर है इसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद देखें तो हाई प्रेशर मर्करी वेपर्स लैंप्स अगर देखें तो ये वर्कशॉप्स में, हॉल्स में और उसके बाद फैक्ट्रीज में, फ्लोर्स में ये हाई प्रेशर मर्करी लैंप। अब पीछे फैक्ट्रीज में कोई भी नहीं यूज़ हो रहा है, ये सारी जो है फैक्ट्रीज में लाइटिंग ज़्यादा चाहिए, वहाँ बड़े बड़े बल्ब जो है ये हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें तो गुड ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी है, डेफिनेटली एक्सेप्टेंस, कलर रेंडरिंग भी है, कम्पैक्ट साइज भी है और लॉन्ग सर्विस लाइफ है इनकी। और इंडस्ट्री के अंदर लाइट, क्योंकि इसमें कॉस्ट का मसला होगा, डेफिनेटली कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो इंडस्ट्री में तो उनको मसला नहीं है कॉस्ट का। अच्छा, लाइटिंग एंड री लाइटनिंग टाइम फॉर अ फ्यू मिनट्स, इनका ये प्रॉब्लम है कि थोड़ी देर बाद ऑन होते हैं। अच्छा, ये हाई प्रेशर मर्करी वेपर हो गए। उसके बाद देखें अगर आप तो हाई प्रेशर सोडियम हो गए, इसमें देखें आउटडोर्स और लार्ज हॉल्स में यूज़ होते हैं, बड़े बड़े हॉल्स हैं, आप जाएंगे ना एक्सपो सेंटर में तो वहाँ फिर ये वाले हाई प्रेशर सोडियम लैंप होंगे यूज़ किए हुए। लार्ज हॉल्स में, आउटडोर्स में यूज़ होते हैं, वेरी गुड ल्यूमिनस एफिशिएंसी है, लाइटिंग एंड री लाइटनिंग टाइम इसका भी कुछ मिनट्स है। लो प्रेशर सोडियम देखें तो ये भी वो सेम है, आउटडोर्स में या इमरजेंसी लाइटिंग में यूज़ होते हैं। गुड विजिबिलिटी इन फोगी वेदर, तो ये गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वहाँ आप लो प्रेशर, आपकी बात लेता हूँ पहले, ये लो प्रेशर सोडियम जो है वो यूज़ होते हैं गाड़ी की हेडलाइट्स में, क्योंकि फोग्स में एक्सीडेंट का मसला है, तो ये यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लो प्रेशर, आप कंफर्म करें अगर गाड़ी है तो आपके पास, तो लो प्रेशर सोडियम उनको इंश्योर करें, वो आपके फोग में काम आएंगे, ठीक है। ये आज का गुड विजिबिलिटी एंड फोगी वेदर। अच्छा, उसके बाद इकोनॉमिकल टू यूज़। अच्छा, उसके बाद इसकी लॉन्ग लाइटिंग टाइम है 5 मिनट, इसका डिसएडवांटेज है कि 5 मिनट लेता है ऑन कर। और इसी तरह जो है आप देखें तो मेडिकोर कलर रेंडरिंग ये। अच्छा, उसके बाद देखें मेटल हेलाइट, मेटल हेलाइट का देखें तो एप्लीकेशन है लार्ज एरियाज में यूज़ होंगे, हॉल्स विद हाई सीलिंग्स, बड़े बड़े हॉल्स और बड़ी बड़ी जो सीलिंग्स है, जिस तरह मस्जिद हमारी बनी हुई है वहाँ ये यूज़ कर सकते हैं। गुड ल्यूमिनस एफिशिएंसी है, गुड कलर रेंडरिंग है, लॉन्ग सर्विस लाइफ है, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज है कि लाइटिंग एंड री लाइटिंग फ्यू मिनट्स, इनका ये प्रॉब्लम है, नहीं बचाना। अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट, बस थोड़ा सा रह गया अभी, बस थोड़ा सा सब्र करें और। अच्छा, उसके बाद देखें, ये देखें अब इसमें टेक्नोलॉजीज़ के वाटेज लिखे हुए हैं। देखें LED है तो ये 1 से 400 वाट तक हो सकती है। अभी आपने प्रैक्टिकली कितना ऑब्जर्व किया आपके जहन में होगा, ठीक है, कितना किया है मैक्सिमम? LED लाइटिंग कितने की देखी है? 12 40 12 ही देखी है बस।
चलो 12-18 भी देखिए, लेकिन ये 400 वाट तक है। अच्छा, उसके बाद देखें तो एफिशिएंसी ल्यूमेंस पर वाट में ग्रेटर देन 100 होती है, कंटिन्यूस इंक्रीज होती रहती है। ये हंड्रेड्स ल्यूमेंस पर वाट, यानी 1 वाट की होगी तो ये 100 ल्यूमेंस देगी। अच्छा, इसी तरह सर्विस लाइफ इसकी देखें 20,000 से 50,000 घंटे है, यानी 20 से 50,000 घंटे चले तो ये अच्छा, इसके बाद देखें स्टैंडर्ड इनकैंडिसेंट है। इनकैंडिसेंट जो स्टैंडर्ड है वो देखें 3 से 1000 वाट तक होते हैं, और इसकी जो है 10 से 15 इसकी जो है ना ल्यूमेंस होती है पर वाट, 10 से 15 देखें कम हो गई है। अब ल्यूमेंस देखें तो सबसे ज़्यादा हम देख लेते हैं किसकी है। देखें यहाँ से 100 से 185 ये लो प्रेशर सोडियम की है, 100 से 185 है ल्यूमेंस इसकी सबसे ज़्यादा। और इसका अब आर्स में लाइव देखते हैं, लाइव देखें किसकी ज़्यादा है, एलईडी अब 50,000 देखें एलईडी की सबसे ज़्यादा लाइफ है। और ल्यूमेंस के हिसाब से देखें, अगर आपकी देखें इससे इस टेबल, ये टेबल इसलिए हेल्पफुल है कि आपको एप्लीकेशन क्या है आपकी अगर आपको लाइफ को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो फिर आप एलईडी लगाएंगे। अगर आपको ल्यूमेंस पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो सबसे अच्छी जो है वो आपकी कौन सी है? लो प्रेशर 185। लो प्रेशर सोडियम सेकंड। हाँ, ये किधर है? नहीं, सर्विस लाइफ हाँ इसकी कम है, लेकिन इसकी ल्यूमेंस ज़्यादा है। ये दे बिल्कुल इससे लो प्रेशर सोडियम के बाद जो है आ रही है वो कौन सी है वाला? एलईडी ये वाली है, मेटल हेलाइड भी है, और देखें 50 से 115 है, और 50 से 100 जो है वो फ्लोरेसेंट ट्यूब भी जो है इसके अंदर आती है, यानी ल्यूमेंस इसकी ज़्यादा है। एलईडी भी है। ग्रेटर देन 100। हाँ, वो भी 100 से ग्रेटर है, ठीक है, वो भी इसी के अंदर आती है। तो इसका मतलब ल्यूमेंस और सर्विस लाइफ के हिसाब से एलईडी जो है वो इसमें वो जा रही है। तो ये हमारा एनालिसिस हो गया इसमें, बाकी आप उस पर यूट्यूब वीडियो पे देख लेना ये सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ देखते हैं, अब ये देखें एलईडी लैंप्स एंड फिक्सचर जो है इसके अंदर पावर सप्लाई मोड क्या है इसका, इसमें ड्राइवर यूज होता है एलईडी के अंदर, वो ड्राइवर में मैंने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बता दिया। और अदर डिवाइसेस क्या है, ड्राइवर विद डिमिंग कंट्रोल भी इसमें यूज हो सकता है। और उसके बाद स्टैंडर्ड इनकैंडिसेंट और जो हेलोजन इनकैंडिसेंट है, ये जो इनकैंडिसेंट लैंप्स हैं, इसके अंदर आप देखें पावर सप्लाई मोड क्या है, डायरेक्ट पावर सप्लाई है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, बस डायरेक्ट फिलामेंट होता है और सप्लाई देते हैं। और डिमर स्विच इसके अंदर यूज हो सकता है। और उसके बाद देखें ELV हेलोजन इनकैंडिसेंट, इसके अंदर ट्रांसफार्मर यूज होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर यूज होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है इसके अंदर देखें तो इसके अंदर मैग्नेटिक ब्लास्ट है, ये मैग्नेटिक ब्लास्ट होती है, वो जो ब्लास्ट मैंने चौक बताई है, और स्टार्टर होता है इसके अंदर जो पुरानी थी। इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट भी है और इलेक्ट्रॉनिक डिमर प्लस ब्लास्ट वाला वो भी है। अच्छा, उसके बाद देखें कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है, CF लैंप जो है, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट इसके अंदर होती है। बाकी मर्करी वेपर देखें, बाकी जितने भी HID लैंप्स हैं, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप्स हैं, उसमें मैग्नेटिक ब्लास्ट होती है, मैग्नेटिक ब्लास्ट होती है और इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। ये तो हो गया आपका ये